So now we are going to prove how to under root a. For example, there is a number like under root a where a could be a number. अब हमें क्या करना है, उसको ऐसे प्रूव करना है कि भाई ये इरेशनल नंबर है या नहीं, अगर है तो कैसे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आपका, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते जाता है। देयर आर सम स्टेप्स टू फाइंड इट आउट। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 इज दैट हमें क्या करना होता है, जब भी हम एक इरेशनल नंबर देखते हैं और उसको प्रूव करना है कि द गिवन नंबर इज इरेशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू अज्यूम the given number as rational number. First step is there. That means सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये अज्यूम कर लेना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से यूं समझिए कि वो जो आपसे कह रहा है ना, आप उसके ठीक कंट्रेरी कह रहे हैं। यानी हम शुरू में ही गलती कर रहे हैं। मतलब क्या है, जब हम इस स्टेप पे आगे बढ़ेंगे तो आगे जाने पे हमें लगेगा कि जो हमने कहा था वो गलत है, और हमें वही प्रूफ करना है कि जो हमने कहा था वो गलत है। नंबर्स अगर ये ऐसे दिया हुआ है अंडर रूट में आपके, तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो रेशनल नंबर है या तो वो इरेशनल नंबर है। अगर मैं उसमें से किसी एक को रेशनल नंबर मानता हूं और आगे जाके मैं ही प्रूव करता हूं कि मैंने जो माना था या जो लिखा था वो गलत था, तो डेफिनेटली जो दूसरा ऑप्शन है मेरा वो सही है, और दूसरा ऑप्शन है आपका कि ये रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो पहले स्टेप में आपको ऐसे कर लेना है, और जब आप ऐसे मानेंगे तो क्या कर लेंगे, आपको दिखेगा कि अगर ऐसा है तो अंडर रूट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू होगा कि नहीं। अगर आपने ऐसे मान लिया है कि अंडर रूट ए जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो अंडर रूट ए को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे पी एंड क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये आपको साथ में मान लेना है। को प्राइम रिफर्स टू पी एंड क्यू आर द नंबर दैट आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, अब यहां से इसको ऐसे गुणा कर लो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट ए क्यू इंटू अंडर रूट ए इक्वल टू पी। अब क्या करेंगे, स्टेप 2, इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड को आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या मिलेगा आपको, अब आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम एक थ्योरम लेंगे जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। क्या है थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना, अगर p एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p स्क्वायर इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, दैट मीन्स p इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड a। अगर p स्क्वायर एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p भी a को डिवाइड करेगा, ये आप मान के चलेंगे। ठीक है, ये थ्योरम आप यहां लगाएंगे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देखेंगे सर p स्क्वायर है ये, तो p स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, q स्क्वायर इंटू a के बराबर है। a आपका यहां पे एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पे a कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये p जो होगा, p स्क्वायर जो होगा, ये किसी न किसी कांस्टेंट इंटू q स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कांस्टेंट इसका एक फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली इस कांस्टेंट से p स्क्वायर में भाग लग रहा होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे, डेट मीन्स p डिवाइड्स a। ठीक है, a डिवाइड्स p। a क्या कर रहा है आपका, p को डिवाइड कर रहा है, अगर a स्क्वायर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाएगा, जब ये चीज मिल जाएगी तो हम अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम मान लेंगे कि ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसमें किसी एक चीज से गुणा करने पे हमें, फॉर एग्जांपल मान लो p या p स्क्वायर जो भी है ये मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको लेके हम और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, और जब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपको 3 इंटू 3 9 दिखेगा। फिर क्या होगा, आप इस वैल्यू को यहां से काटेंगे, और जब काटेंगे तो आपको दोबारा से दिखेगा कि जिस संख्या ने इसको यहां पे डिवाइड किया था वही संख्या q को भी डिवाइड करेगी, जबकि आपने शुरू में ही माना है कि p और q दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब कोई एक संख्या इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। जो हमने माना था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर जो आपने माना वो गलत है, तो ऑब्वियसली जो आपने नहीं माना वही सही है, और हमने ये नहीं माना कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब क्या दिखेगा हमें कि सर ये ऑब्वियसली अगर रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर
सिंपल सी कहानी। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो।